कभी जिन आंखों में बेटे के सुनहरे भविष्य के सपने थे, आज वही आंखें उसके दर्द से मुक्ति की प्रार्थना कर रही है। ये कहानी है गाजियाबाद के हरीश राणा की, और उससे भी ज्यादा उस माँ बाप की जिनकी दुनिया 13 साल पहले एक हादसे के साथ ठहर गई। कभी हंसते मुस्कुराते सपनों से भरे हरीश को उसके माता पिता एक वेट लिफ्टर बनते देखना चाहते थे, लेकिन एक दिन छत से गिरने का हादसा उसकी जिंदगी को ऐसी अंधेरी सुरंग में ले गया जहां से वह आज तक वापस नहीं लौट पाया। पिछले 13 सालों से हरीश अचेत अवस्था में है। मेडिकल मशीनों और एक ट्यूब के जरिए दिए जाने वाले पोषण के सहारे उसकी सांसें चल रही है, लेकिन जिंदगी जैसे कहीं ठहर सी गई है। शुरुआत में माता पिता ने हर मंदिर पे माथा टेका, हर जगह मन्नत मांगी। बस एक ही प्रार्थना थी कि उनका बेटा फिर से पहले जैसा हो जाए, लेकिन समय बीतता गया और उम्मीदें धीरे धीरे दर्द में तब्दील होती गई। बेटे को इस हालत में तड़पते देख माँ की प्रार्थना भी बदल गई। अब वह लंबी उम्र नहीं मांगती, बल्कि भगवान से यही कहती है, मेरे बेटे को इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति दे दो। इस उम्मीद में कि शायद इलाज से चमत्कार हो जाए, पिता अशोक राणा ने अपने 3 मंजिला मकान तक बेच दिया। परिवार आज एक छोटे से फ्लैट में रह रहा है, लेकिन बेटे की देखभाल हर महीने हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। फिर भी हालत वही की वही, कोई सुधार नहीं, सिर्फ इंतजार और पीड़ा। आखिरकार टूट चुके परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि जब किसी मरीज के ठीक होने की संभावना खत्म हो जाए और वह स्थायी वेजिटेटिव अवस्था में हो, तो उसे अनावश्यक पीड़ा में रखना उचित नहीं है। इसी के साथ अदालत ने हरीश राणा के लिए पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। ये फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 2018 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था, और अब पहली बार उसी सिद्धांत को किसी मामले में लागू किया गया है। फैसले के बाद पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं चाहता, लेकिन जब उम्मीद खत्म हो जाती है और सिर्फ कष्ट बाकी रह जाता है, तब ये फैसला राहत बन जाता है। ये कहानी सिर्फ हरीश राणा की नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जो अपने किसी प्रिय को सालों तक असहनीय पीड़ा में देखते हैं और एक दिन मजबूरी में भगवान से यही मांगते हैं, लंबी जिंदगी नहीं, बस दर्द से मुक्ति मिल जाए। नमस्कार।